और जो विजय माला के मन के ना जो शरीर छोड़ेंगे तो वो क्या सारे थोड़ी शरीर छोड़ेंगे वहाँ विजय माला मन में? विजय माला के मणकों को शरीर छोड़ना पड़ेगा सभी को। अरे कैसे विजय माला के मणके शरीर छोड़ेंगे तो फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म कहाँ से होगा? तो जो बड़े अगर विजय माला के मणके सारे ही शरीर छोड़ देंगे तो राधा कृष्ण का जन्म कहाँ, नारायण से होगा क्या? जी नारायण तो रुद्रमाला का मणका है। नारायण जैसे और भी हैं जो रुद्रमाला के मणके हैं। विजय माला में शरीर ना छोड़ने वालों की कोई निशानी है, जैसे शरीर छोड़ने वाले और शरीर ना छोड़ने? कहीं हमने क्वेश्चन किया, कहीं ब्रह्मा कुमारियों ने जो विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे जीते जी वो शरीर नहीं छोड़ेंगे, विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो उन्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा। जैसे कई ब्रह्मा कुमारी का क्वेश्चन है कि जैसे कि ब्रह्मा बाबा थे जब तो तब ऐसे कहते थे कि ये रहेंगे, फिर वो अचानक शरीर छोड़ दिए। और आप लोग भी ऐसे ही बोलते हो कि ये रहेंगे इसी शरीर से, तो क्या गारंटी है? मुरली में क्या बोला है? तुम तो झूठ बोलते हो। कहो मुरली में तो बोला है ये ब्रह्मा खुदान खास्ता चला जावे तो जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम तो बोला कि नहीं कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले से ही इशारा दे दिया कि नहीं रहेगा। भारतवर्ष में शादी करते हैं, स्त्री को कैसे समझते हैं हमारी जूती है, एक जूती गई दूसरी लेते हैं, दूसरी तीसरी चौथी 3-4 शादियां भी कर लेते हैं। ये भी पुराना तन है ना, तो इशारा दिया कि नहीं? क्या इशारा दिया कि ये पुरानी जूती है तो ये छूटेगी कि नहीं छूटेगी? छूटेगी। ब्रह्मा से विष्णु तो बाबा ने तो मुरलियों में ही बोल दिया कि ये सदाकाल नहीं रहेगा। एक शिव बाबा है बोला। हाँ, सदाकाल तो इस सृष्टि पर एक शिव बाबा ही है। तो कंचन का ये बात बोला ना, जैसे किसी ने कहा कि जिस तन में बाबा की प्रवेशता है तो वो तन में ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये रोग है। अरे शुगर है और हाथी है और घोड़ा है, वो ब्रह्मा में नहीं था सब? नहीं था, वो शरीर छोड़ दिया ना। तो क्या हुआ? शरीर छोड़ दिया तो कोई जरूरी है कि जो बीमार आदमी होता है वो चंगा नहीं हो सकता? अरे योग बल की महिमा ही क्या हुई? कंचन का अगर बीमार आदमी चंगा न हो जाए, बीमारी होगी तभी तो चंगा होगा। 1 सेकंड अगर किसी को बीमारी न हो, निरोगी काया हो, फिर उसको योग सिखाया जाए तो योग सीखने का फायदा क्या हुआ? वो तो है ही कंचन काया। और 1 सेकंड के लिए कहा ना, ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड। और कंचन का जो जैसे सत्यनारायण कथा में भक्ति मार्ग में कहा कि बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल की हो। तो फिर कंचन महल, ये शरीर में जो अनेक रोग हैं ये एक साथ ही ठीक होकर के व्यवस्थित बिल्कुल देवता का स्वरूप बन जाएगा, उसी के लिए बोला गया। और क्या बनेगा ना, ब्रह्मा से विष्णु नहीं बनेगा। हाँ जी। अभी थोड़े दिन पहले ना बाबा दिल्ली से एक फोन आया था, तो जो राम बाप के शरीर का जो पार्ट चल रहा है उसी नाम से किसी ने शरीर वहाँ फरुखाबाद में पता नहीं छोड़ा कि नहीं छोड़ा, तो सारी मुरलियों में निकाल दिया। ये कि उन्होंने तो जाने कितनी बार मुरलियों में निकाल दिया, शंकर मर गया। हाँ जी वही नाम से क्या होता है? नाम से निकाला कि दिल्ली में मेरे को बुलाया गया, बोला कि देखिए आप तो कह रहे थे वो अमर है और वो तो शरीर छोड़ दिया। जो मैं तो बिमला माता के उस दिन घर पे तो हमने अखबार आया। हाँ जी फोन आया हाँ जी। तो बोला कि आप तो कहते हैं वो अमर है, उसको तो शरीर छोड़ दिया, आपको मालूम ही नहीं है, मुरली में निकल गया। मुरली में निकल गया? हाँ जी। और मुरली में तो सबको झूठ भी डाल देते हैं, कटिंग भी कर देते हैं, फिर हमने कहा पूरे इतने बड़े बड़े चित्रों को ही उड़ा देते हैं। तो भाई मुरली क्या मुरली है? वो मुरली तो उसे कहा जाता है जो मुख से, भगवान के मुख से चलाई जाए उसको मुरली कहा जाता है। कागज के पत्तों को थोड़ा मुरली कहा जाता है। मैसेज में दिया हुआ नीचे मैसेज जो होता है ना, मैसेज जो होता है वो भगवान की मुरली है क्या? नहीं, फिर देदारियों ने लिखी है, वो कुछ भी लिखो। तो वो भी तो एक तरह का अखबार है ना। हाँ जी। वो तो अखबार छापते हैं और दुनिया वालों ने भी तो अखबार में छपा दिया, तो कंपनी में ऐसा पार्ट चलता है, वैसा करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो फिर जैसे वो अखबार वैसे तुम्हारा अखबार।